हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज बात करेंगे 70वीं बीपीएससी से संबंधित जो है साइंस का। और इस साइंस वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन का जो बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है। तभी हमारे आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, यह जो है क्वेश्चन है 68वीं बीपीएससी का। ठीक है, 68वीं बीपीएससी का, जिसमें यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन अभी दिख रहा है ये केमिस्ट्री से संबंधित है। किसका है? केमिस्ट्री का, मतलब रसायन शास्त्र का। ठीक है। एक बात और बता दें, जितना भी क्वेश्चन में हमको जहां तक एक्सपीरियंस हुआ है बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आया है, वो बेसिकली सभी का सभी जो है कैसा है, एनसीईआरटी बेस्ड आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन, हम मैक्सिमम कह रहे हैं। ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी खास करके 9th एंड 10th क्लास का अगर पढ़ लिए हैं, बेसिक अगर क्लियर है, तो आपका जो है 30 में से जो है 25 क्वेश्चन हर हाल में ठीक होगा। उसके बाद जो 4 से 5 क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर बेस्ड होते हैं या फिर जो है अप्लाइड क्वेश्चन होता है, जो आपको वो पेपर पढ़ने से, न्यूज पढ़ने से या फिर मैगजीन पढ़ने से, मतलब करंट अफेयर पढ़ने से वो आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है यह वाला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन, जिसमें हम लोग बात करेंगे 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, और वो भी किससे संबंधित है? वो केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसमें हम 3 से 4 चीज आपको बताएंगे। एक तो इसका आंसर बता देंगे, यहाँ पर इसका आंसर इसका बी दिया है, बीपीएससी बी माना है इसका। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, इसका चैप्टर आपको बताएंगे साइंस में किस एनसीईआरटी बुक से चैप्टर है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें आपको बताएंगे कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। और तीसरा, इसमें इसके इससे रिलेटेड कुछ भी अलग अलग फैक्ट अगर रिलेटेड है, तो भी आपको जो है यहाँ पर इनपुट करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका जो है एक निश्चित आयतन होता है। तो उस पदार्थ के उस रूप को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये जानिए कि पदार्थ, तो पदार्थ जो है मैटर, मैटर क्या है? और ये जो है एनसीईआरटी 9th क्लास का जो है एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, पहला ही है, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इसे संबंधित है। 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का है, वो उससे संबंधित है। ठीक है। तो उससे आप जहाँ जाकर उसको बिल्कुल मिला सकते हैं कि इसमें क्या पूछता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करके चैप्टर है, हमारे चारों ओर के पदार्थ, कुछ इस तरह का चैप्टर का नाम होगा हिंदी में। ठीक है। और उसमें जो है मैटर क्या होता है, मैटर कितना तरह का है, मैटर का जो पदार्थ का जो अवस्था है, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सब सारे बताया गया है उसी में। तो पदार्थ क्या है? कोई भी चीज जो है किसी से मिलकर बनता है, पदार्थ से बनता है। कोई भी चीज, जितना भी पार्टिकल मटेरियल हम लोग देख रहे हैं, वो पदार्थ से बनता है। और पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कण से। और इस छोटे छोटे कण या पार्टिकल को ही क्या कहते हैं? एटॉम कहते हैं या परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका पदार्थ का कॉन्सेप्ट हो गया। अब पदार्थ का जो है अवस्था है, पदार्थ का क्या है? अवस्था। और इसका 3 अवस्था है। ठोस मतलब सॉलिड, दूसरा द्रव लिक्विड, और तीसरा गैस। अब इस अवस्था से ये क्वेश्चन है, यहां समझना ये बात है। ठोस का जो है एक निश्चित आकार भी होता है और निश्चित आयतन भी होता है। और द्रव का जो है निश्चित आयतन तो होता है, लेकिन अनिश्चित इसका जो है आकार होता है। मतलब द्रव को जिस सांचा में ढाल दीजिएगा उसी का वो आकार ले लेगा, जिस सांचा में, जिस मॉडल में रखिएगा उसी का वो जो है आकार ले लेगा। ये क्लियर। और जो गैस का जो है ना निश्चित कोई भी चीज नहीं होता है, निश्चित कोई भी चीज नहीं है, ना ही आकार है ना ही आयतन है। क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए, निश्चित तो आकार नहीं है, लेकिन निश्चित आयतन है। तो यह क्या हो सकता है? ये द्रव हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्रिप्टन, ये सॉलिड होता है, ये सेमी सॉलिड होता है। तो ये तो नहीं होगा, क्रिप्टन एलिमेंट है, ये रेयर एलिमेंट है। और कार्बन स्टील, स्टील के नाम से ही ये कार्बन खुद सॉलिड होता है। और स्टील कह रहे हैं तो स्टील आयरन से बनता है, ये भी सॉलिड होता है। तो क्या ये दोनों हो सकता है? तो नहीं। मिट्टी का तेल कैसा होता है? सब कोई जानते हैं, केरोसिन तेल को।
केरोसिन ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसीलिए इसका आंसर ये द्रव का गुण बताया है, तो इसमें द्रव कौन है, वो मिट्टी का तेल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये समझ में नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके जो है आप बता सकते हैं, तो एक बार इसको और प्रयास किया जाएगा। इसके लिए इससे रिलेटेड वीडियो जो है आप इस चैनल के में अवेलेबल है, अपलोड किया हुआ है। आपको लिंक में जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक डाल दिया जाएगा, आप वो देखिएगा, तो इससे डिटेल से वहां जो है और बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो क्वेश्चन है वो है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है का उदाहरण क्या होता है, सबसे पहले इसका चैप्टर जानिए। ये जो है अम्ल और क्षार चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस नाम से चैप्टर है क्लास 10th का एनसीईआरटी में। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 और 3 है, ठीक है, उसमें ये डिटेल से पूरा दिया हुआ है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, जिसमें, अब उभयधर्मी ऑक्साइड उसको कहते हैं जिसको अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, मतलब क्षार की तरह ये कार्य करेगा। और अगर जो है इसको जो है बेस या क्षार से रिएक्शन कराया जाए तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड जो है कैसा, और एसिड की तरह, अम्ल की तरह कार्य करेगा, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो आप धातु ऑक्साइड जो होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है, आपको अम्ल क्षार वाले चैप्टर में बताए हैं कि धातु ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, वो क्षारिया होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अगर धातु ऑक्साइड क्षारिया है तो यह जो है एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर, क्षार के साथ तो रिएक्शन अगर करेगा तो एसिड की तरह वैसे बिहेव करेगा, और अम्ल से करेगा तो क्षार की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा Al2O3 और ZnO। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ना उभयधर्मी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कुछ उभयधर्मी जो है ऑक्साइड Al2O3 और ZnO माने जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा है लेड ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड जो है। ठीक है, इनके अलावा, इसके अलावा जो है कुछ और ऑक्साइड है जिसका नाम आपको याद रखने का है, जैसे SnO या SnO2। एसन कहते हैं टीन को, तो टीन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, फिर जो है एक जो है फेरिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, और एक है क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये कुछ जो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड, इसको एम्फोट्रिक कहते हैं इंग्लिश में, एम्फोट्रिक उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए साइंस का ही पार्ट है, और ये मेरे ख्याल से 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिलना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो ये ज्योग्राफी में आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सा पार्ट जो है वो साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए वो आपको वहां से ही मिल सकता है। वैसे ग्रीन हाउस गैस जो है, आपको ये बता दें कि ग्रीन हाउस गैस एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसमें सूर्य की रोशनी को कुछ गैस ऐसा है जो अवशोषित कर लेता है और अपने वातावरण को कुछ देर तक जो है गर्म कर देता है, तो उसको जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से धरती का जो है तापमान में क्या हो रहा, धीरे धीरे वृद्धि हो रहा। तो धरती के तापमान में जो पृथ्वी का तापमान है, इसमें जो वृद्धि हो रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस भी समझ गए और ग्लोबल वार्मिंग भी समझ गए। तो कुछ ऐसा गैस है स्पेसिफिक जिसको एनसीईआरटी मेंशन करता है कि ये ग्रीन हाउस गैस है, तो वो कौन कौन सा गैस है। तो सबसे पहले कहता है कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा कहता है ओजोन, O3 को ओजोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद है मीथेन CH4। ठीक है, उसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक होता है जिसको कहता है वाटर वेपर। तो ये 6 जो है गैस जो है जिसको जो है एनसीईआरटी कहता है कि ग्रीन हाउस गैस है। अब इसमें कहता है कि कौन जो है
कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसमें तीनों गैस इसमें योगदान करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर खलिस्तान गैस, कौन सा गैस जो है मुक्त करते हैं? तो देखिए ये एसिड बेस वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो कोई भी एसिड है, मान के चलिए HCl है, और धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट से अगर वो रिएक्शन कर लेता है, सोडियम धातु है और उसका कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट होता है, इससे अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? उसके में बनता है CO2, H2O, और बनता है लवण, माने नमक बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये जो है एसिड बेस में जो अम्ल और क्षार का जो रासायनिक गुण है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इस नाम से ये वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, आप इसको जाके देख सकते हैं। पूरा बहुत ज्यादा देर का नहीं है, 5-7 मिनट का है, आप देखिए इसको, बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब भी कोई अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और एक लवण बनेगा, इसको लवण कहते हैं, सॉल्ट हो जाएगा। यहाँ के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ये जो अगला क्वेश्चन, ये फिर एसिड बेस चैप्टर से, देखिए एक ही चैप्टर से कितना क्वेश्चन दे दिया, और ये सब एनसीईआरटी बिल्कुल टू द पॉइंट, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको जाके देख सकते हैं, रेफरेंस भी आपको बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस वाला चैप्टर, अम्ल क्षार का चैप्टर, आप जाके मिला लीजिए कोई भी है। और अगर इसमें अगर लग रहा है कि अगर इसमें कोई फॉल्स बात, आप कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं मिलेगा तब भी बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ HOOC, COOH, कौन सा अम्ल है? इस अम्ल का नाम बताना है। बेसिकली ये C2H2O4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का, ये भी एसिड का है। अब उसमें जितना भी एसिड पाया जाता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड किससे पाया जाता है? कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। चलिए एसिटिक अम्ल का हम बता दें, ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर किसको कहते हैं? तो सिरका को कहते हैं। अभी सिरका से भी क्वेश्चन है आगे, अभी देखिएगा। तो सिरका से क्वेश्चन अभी आगे है, अभी आप देखेंगे। तो ये सारा जो है अब ऑक्जेलिक एसिड इसका है, तो आप एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला वगैरह सब उसमें लिखा हुआ है, आप बिल्कुल आपको जाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एसिड बेस से है। देखिए बिल्कुल जैसा एनसीईआरटी में उसका जो है कार्यविधि जो आता है एक्टिविटी वाला, उसमें इसी तरह का लिख के दिया हुआ है, एकदम वैसे ही सवाल दिया है इसमें डायरेक्ट। ये आपके पास 3 परख नलियां हैं, उनमें से एक में आसुत जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, आप कहिएगा तो ऊपर में हम लास्ट में दिखा देंगे, थोड़ा सा पॉज करके आप उसको देख सकते लीजिएगा, उसको पॉज करके। ठीक है, आसुत जल है, अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन है, अम्लीय मतलब एसिडिक है, और दूसरे में क्षारीय है, यानी कि बेसिक विलयन है, बेसिक सॉल्यूशन है। इनमें से किसमें जो है लाल लिटमस जो है पेपर जो है नीला हो जाएगा, है ना, रेड जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ये किसमें होता है? ये क्षार में होता है, मतलब बेस वाले में होता है। आपको कोड बता दें, BRB। और एसिड अम्ल वाला तो ABR, आबरा का डाबरा वाला ABR। ठीक है, ABR, ये एसिड, A फॉर एसिड है, B फॉर बेस है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्षार आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एसिड बेस बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, आप जाके इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वो जरूर देखिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एसिड बेस से है, और इसका क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल। यहाँ पर इसका फार्मूला हम पहले लिख रहे हैं, CH3COOH। ठीक है, इसका अ, ये एक नाम होता है इथानोइक एसिड भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का गंध, इसका स्मेल, स्मेल किसके समान होता है? इसका स्मेल देखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, तो पंजेंट स्मेल किसके समान होता है? तो सिरका का भी थोड़ा सा पंजेंट इसके स्मेल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? वो C हो जाएगा इसका आंसर। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं केमिस्ट्री का, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं बायोलॉजी क्वेश्चन के साथ या फिजिक्स क्वेश्चन के साथ, और हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।